हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पॉलिटी राज व्यवस्था के 21 सीरीज़ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर मालूम भी किए जाते हैं। तो आइए हम अपनी पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था से स्थानीय स्वशासन को हम बढ़ावा देते हैं। अर्थात हम पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो भी शासन की जिम्मेदारियां होती हैं उनको कुछ कम करके, उनको सीमित करके स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान के चुनाव के माध्यम से क्या होता है, जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है तो गांव के विकास की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को देती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकल स्थान का रहने वाला होता है तो वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानता है, और जो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानता है वो उन समस्याओं का निराकरण भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। इसलिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में अपना स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से पहले जो आपका ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपको प्रशासन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था आई है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। अर्थात जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकार लेकर पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, और पंचायती राज व्यवस्था अब विकासात्मक कामों के लिए डायरेक्ट अपने ग्राम या पंचायती राज व्यवस्था में इन्वॉल्व रहती है। तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होता है। अगला प्रश्न मालूम किया जाता है कि आपका पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है। तो ये क्वेश्चन कई एक बार आया कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक हमारे बलवंत राय मेहता जी हैं। इन्हीं की सिफारिश पर हमारी पंचायती राज व्यवस्था को त्रय स्तर पर लागू की गई थी, मतलब 3 स्तर की लागू की गई थी। आपकी ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर जिसको हम मध्य स्तर की भी बोलते हैं, और तीसरा जो है आपका जिला स्तर। आधुनिक पंचायती राज का जनक या पंचायती राज का जनक दोनों ही उत्तर आपका अगर प्रश्न में आ जाए तो बलवंत राय मेहता जी को उत्तर में लगाना है। उसके पश्चात अगर हम संवैधानिक दर्जे की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला है, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला है पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है, और 24 अप्रैल को चूंकि लागू हुई 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न यह आ जाएगा कि आपका पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद और कौन सी अनुसूची में हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, अगर हम बात करते हैं संविधान के 9वें भाग में आपकी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आपकी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में हमारे कितने विषय हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में हमारे 29 विषय हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं में हमारे 18 विषय हैं। आइए अभी इससे आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो हमारी समितियां हैं, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सरकार ने कई एक समितियां बनाई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली समिति जो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में आई थी, और बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी अनुशंसा दी थी। बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर ही वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं, पहला कौन सा है, आपका ग्राम स्तर की
पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा कौन सा है हमारा मध्य स्तरीय ब्लॉक स्तर की पंचायती राज व्यवस्था, तीसरा जो है जिला स्तर या जिला परिषद की स्तर की पंचायती राज व्यवस्था। इन्हीं के कहने पर जो है देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। इसी वजह से बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। दूसरा, अशोक मेहता समिति कब आई थी? आपका 1977 में आई थी और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। हालांकि सरकार ने इनकी इस समिति की अनुशंसा को माना नहीं था। इसके पश्चात आता है GVK राव समिति, 1985 में आई थी। उसके पश्चात आता है ML सिंघवी समिति। तो ML सिंघवी समिति आपकी 1986 में आई थी और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी। प्रश्न ये कई एक बार आया है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी थी? तो ML सिंघवी समिति ने, जो कि 1986 में आई थी, पंचायती राज व्यवस्था का पंचायत संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो प्रश्न में आ जाए कि कौन सी समिति के कहने पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अगर संवैधानिक दर्जा दिया गया था ML सिंघवी समिति के कहने पर दिया गया था। एक प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। दूसरा, अशोक राय मेहता समिति का संबंध जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। GVK राव समिति का संबंध जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से है और ML सिंघवी समिति का जो संबंध है आपका, इनका भी पंचायती राज व्यवस्था से है। इनको काल क्रम में सजा लेता है। सबसे पहले कि कौन सी समिति सबसे पहले गठित हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सबसे पहले गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी और GVK राव समिति जो है आपकी 1985 में, और सबसे लास्ट में जो बनी थी ML सिंघवी समिति बनी थी। ML सिंघवी समिति के कहने पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती, अगला पॉइंट आता है आपकी पंचायती राज की शुरुआत। हमारी पंचायती राज की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? हमारा राजस्थान राज्य से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और यह राजस्थान में जनपद नागौर है, नागौर से शुरुआत हुई थी हमारी पंचायती राज व्यवस्था की। 20 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उद्घाटन इसका किसने किया था? नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। आइए हम पंचायती राज व्यवस्था के अगले पहलू पर बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बट SC ST वर्ग के लिए निश्चित अनुपात में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए आरक्षण के निश्चित अनुपात का प्रावधान रखा गया है। 1/3 या 33% आरक्षण का प्रावधान है। और पंचायतों के मुख्य रूप से कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय हैं। जैसे उनमें कुछ अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें, 243 के का संबंध है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है 243 के में है। राज्य निर्वाचन आयोग हमारा क्या काम करता है? जितनी भी आपके पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं या स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है। उसके बाद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 है, लेकिन यहाँ पर हम राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को यह अनुशंसा देता है कि राज्य के अंदर जितने भी कर आते हैं या राज्य सरकार की जितनी भी आमदनी होती है, उस इनकम में से पंचायती राज व्यवस्था को या आपके स्थानीय निकायों को कितना प्रतिशत धन हस्तांतरित किया जाए, वह अनुशंसा राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो करते हैं हमारे राज्यपाल महोदय करते हैं। और पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243 डी जो है
अनुच्छेद आपका आरक्षण से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था में। सामान्यतः पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जब आपका शपथ ग्रहण समारोह होता है पंचायती राज के प्रतिनिधियों का, उस शपथ ग्रहण समारोह से जो है आपका 5 वर्ष तक आपका कार्यकाल होता है पंचायती राज व्यवस्था का। कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका 243 ई है, 243 ई है। यदि पंचायती राज व्यवस्था में समय से पहले अगर भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है। यदि पंचायती राज व्यवस्था के संपूर्ण कार्यक्रम को समाप्त होने से यदि 6 महीने से कम वर्ष बचा तो हमारे 6 महीने से कम समय बचा तो उपचुनाव नहीं होता। अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा तो पंचायती राज व्यवस्था में उपचुनाव होता है। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पैसा अधिनियम क्या होता है आपका? पैसा अधिनियम भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पैसा अधिनियम आपका 1996 में आया था। इसका जो कार्य है आपका, इसका पूरा नाम जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। तो पैसे का अगर फुल फॉर्म आपको मालूम कर ले, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो था, पैसा अधिनियम का जो उद्देश्य था, आदिवासी समुदायों में स्वशासन के अधिकार को और सशक्त बनाना। आदिवासी समुदाय को क्या है, आदिवासी समुदाय की पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए आपका पैसा अधिनियम लाया गया था। इससे क्या है, आदिवासी समुदाय मजबूत होंगे। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था जब उनकी मजबूत होगी तो उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होगी। जब निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उनका विकास होगा और वो क्या, विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पैसे का संबंध जो आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट है आपका, उसका संबंध आपका 5वीं अनुसूची से है। तो क्या है, 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय आते हैं। तो इन राज्यों को छोड़कर जितने भी आते हैं 5वीं अनुसूची में आते हैं। तो पैसे अधिनियम का जो संबंध आपका 5वीं अनुसूची से है। तो हमने इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक कवर करने का हर संभव प्रयास किया और हमने जितने भी आज तक परीक्षा में वन लाइनर फैक्ट मालूम किए थे उन सभी फैक्ट्स को हमने कवर अप करने की कोशिश करी है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।